सिया ने ट्रे में रखा दूसरा अंडा उठाया और सुकून की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे बताइए बच्चे, इसे कैसे बनाना है? मैं बना दूंगी। सुकून मुस्कुराकर बोली, इसे फोड़ना है। कहाँ पर? सिया ने पूछा। उसका सवाल सुनकर करण व्यंग से बोला, मेरे सिर पर। अभी उसने बोला ही था कि अगले ही पल सिया ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ अंडा करण के सिर पर फोड़ दिया। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। सुकून ने जल्दी से एक हाथ अपनी आंख पर और दूसरा हाथ अपने होंठ पर रख दिया। करण गुस्से से चिल्लाया, व्हाट द हक? सिया धीरे से बोली, प्लीज चुप हो जाइए, बच्ची है हमारे पास। क्यों चुप हो जाऊं? तुम बदतमीजी करो और मैं चुपचाप बदतमीजी बर्दाश्त करूं? करण सिंघानिया, ऐसा नहीं है। नाउ क्लीन इट। वो और भी ज्यादा गुस्से से गरजते हुए बोला तो सिया अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। पर पर मैं इसे कैसे साफ करूं? सिया ने मुश्किल से कहा। करण गुस्से से बोला, व्हाट डू यू मीन भाई? कैसे साफ करोगी? पानी से ही साफ करोगी, यू ब्लडी इडियट। इतनी भी अकल नहीं है क्या तुम में? उसकी बात सुनकर सिया ने जल्दी से अपने आसपास देखा। पानी का टैप काफी दूर था और वो उसे खींचते हुए वहां पर लेकर भी नहीं जा सकती थी। तभी उसकी नजर वहीं पर एक पानी से भरे हुए जग पर गई। उसने जल्दी से उस भरे हुए जग को उठाया और करण के सिर पर उड़ेल दिया। सुकून ने पानी की आवाज़ सुनकर अपनी आंख खोली और सिया की तरफ देखते हुए बोली, सिया तो गई। ओ गॉड, व्हाट द फुलिस आर यू, रियली दिस डम? आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट कि कोई इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है। कहते हुए करण ने अपने हाथ सिया की तरफ ऐसे बढ़ाए जैसे उसका गला दबा देगा। गुस्से से उसे देखते हुए वो कुछ पल उसे घूरता रहा और फिर तेज कदमों से किचन से बाहर चला गया। सिया बस उसे जाते देखती रह गई। उसने सुकून की तरफ देखा जो हैरानी से उसे देख रही थी। सिया उसे देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत किया है क्या? सुकून ने खुद सिया को ऐसे देखा जैसे कोई अजूबा हो। वो उसे देखते हुए बोली, नहीं सिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सारी गलती अंडे की थी। उसे दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, है ना? सिया ने कहा। सुकून ने अपना सिर हाँ में हिलाया। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं दोबारा आमलेट बना दूं तुम्हारे लिए? सुकून ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, अब तो मैं कभी आमलेट खाऊंगी ही नहीं। उसी वक्त सानिया जी अंदर आई और नीचे जमीन पर देखने लगी जहां पर अंडा पानी बिखरा हुआ था। उन्होंने हैरानी से सुकून और सिया की तरफ देखा। उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सुकून उनके कुछ पूछने से पहले ही बोली, दादी माँ, मैंने आमलेट खाना छोड़ दिया क्योंकि आज मुझे पता चला कि अंडे बहुत खतरनाक होते हैं और खतरनाक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्या? सानिया जी हैरानी से बोली। सुकून मायूसी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझे हलवा बनाकर खिला देंगी? उसकी बात सुनकर पहले तो सानिया जी को कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन सिया का उतरा हुआ चेहरा उन्हें कुछ कुछ समझा रहा था। उन्होंने सुकून को अपनी गोद में उठाया और बोली, मैं मेरे बच्चे के लिए अभी हलवा बनाकर देती हूँ। फिर उन्होंने सिया की तरफ देखा और उसके हाथ को देखते हुए बोली, जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर एक साथ लंच करते हैं। सिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। वो जाते जाते सोच रही थी कि आखिर उसने गलती क्या की। उसने तो वही किया जो करण ने उसे करने के लिए बोला। वो रूम में आई। दरवाजा बंद देखकर वो चौंक गई। उसे लगा शायद करण खुद को साफ करने के लिए रूम में ही आया होगा, लेकिन दरवाजा बंद था। पर वो ये नहीं जानती थी कि यह दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक था जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। वो रूम के अंदर आई और सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गई। करण बाथरूम के अंदर ही था और शॉवर के नीचे खड़ा भीग रहा था। दरवाजा खुलने की उसे भनक भी नहीं लगी क्योंकि पानी की बूंदें गिरते वक्त आवाज कर रही थी। वहीं सिया भी पूरी तरह से अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसमें खोई हुई थी और अपनी गलती ढूंढ रही थी, इसलिए उसने किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बाथरूम के अंदर आई और वॉश बेसिन में अपने हाथ धोने लगी, लेकिन उसे अभी भी खुद में से स्मेल आ रही थी, तो उसने नहाना ही सही समझा। रूम में कोई नहीं है इसलिए सोचकर वो अपने कपड़े लेने बाहर भी नहीं गई। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए, लेकिन अभी उसने अपने कंधे से अपनी ड्रेस सरकाई ही थी कि करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और सावर के नीचे कर लिया। सिया एकदम से सुन्न रह गई। वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि करण वॉशरूम के अंदर होगा। करण की ब्रांड चेस्ट और उसके चेहरे से बहता हुआ पानी जो उसकी नाक और उसके होठों से होता हुआ उसकी गर्दन पर जा रहा था। सिया उस पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पाई।
पानी के अंदर भी उसका गला सूखता जा रहा था। वहीं करण उसे गुस्से से घूर रहा था। उसे गुस्से से देखते हुए ही वो बोला, क्या करना चाहती थी तुम? उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सिया एकदम से होश में वापस लौटी और अपनी नज़रें उस पर से हटाते हुए बोली, मैंने क्या किया? वो सब गलती से। गलती? हाँ, गलती से किया तुमने। किसी के सामने अपने कपड़े उतारना गलती से होता है क्या? उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसे लगा शायद करण अंडे वाले टॉपिक की बात कर रहा है, लेकिन उसकी बात सुनकर उसने खुद पर ध्यान दिया। उसकी ड्रेस उसके कंधों से हल्की सी उतरी हुई थी। उसने जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक किया और करण की तरफ देखते हुए बोली, वो वो मैं बाथरूम में अपने हाथ धोने। वो करण जोर से चिल्लाया, बकवास बंद करो अपनी। एक तो तुम इस तरह से जो मासूम बनती हो ना, ये मासूम बनना बंद करो। तुम्हारी मासूमियत के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम जैसी लड़कियां जो बिना सोचे समझे किसी से शादी कर लेती हैं, वो मासूम नहीं चालाक होती हैं। ये जानते हुए भी कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ, तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती थी या तुम एक बच्चे की माँ बनना चाहती थी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि तुम चालाक हो, और मुझे चालाक लोग पसंद है, बेहद पसंद है। लेकिन वो जो सामने से चालाकी करें, ना कि पीठ पीछे चालाक बने और सामने से मासूम। सिया उसकी बात सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि करण उसके बारे में ये सब सोचता है। करण उसे देखते हुए बोला, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे शादी सिर्फ सो करण उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मुझे ये तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए क्या कुछ कर सकती हो। शादी तो बहुत छोटी सी चीज है। तुम्हारी हदें भी शर्म से डूब जाती हैं जब तुम जैसी लड़कियां हदें पार करती हो। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मी। सिया की आंखों में नमी आ गई। करण उसके चेहरे पर झुका हुआ था, इसलिए सिया के चेहरे पर पानी काफी कम गिर रहा था। इसलिए उसके आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। करण व्यंग से मुस्कुराया और बोला, बस यही हथियार रह गया था तुम्हारा। इसे भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये आंसू मुझे नहीं पिघला सकते। साबित क्या करना चाहती हो? कि मेरी बातों से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि तुम्हें रोना आ रहा है? सिया ने अपने आंसुओं को पोंछा और करण की तरफ देखते हुए बोली, मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है। करण बैंक से हंसा और बोला, अच्छा, और इन दो बातों में फर्क क्या है? सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब हमें तकलीफ होती है तो हम रोते हैं, लेकिन जब तकलीफ हमारे दिल को होती है तो हमें खुद ब खुद रोना आता है। उसकी बात सुनकर कर्ण एकटक उसे देखता रह गया, लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे के भाव फिर से सख्त हो गए और वो बेहद सर्द लहजे में बोला, मेरी बातों से चाहे तुम्हें तकलीफ हो या तुम्हारे दिल को, आई डोंट केयर, लेकिन अपनी आंखों को मेरे सामने पानी के टब की तरह मत खोलना। मुझे बेहद नफरत है इन आंसुओं से। कहते हुए वो वहां से जाने लगा। सिया उसे जाते हुए देखते हुए बोली, बेहद नफरत आपको सिर्फ इन आंसुओं से है या मुझसे? उसका सवाल सुनकर करण के कदम रुक चुके थे। वो तिरछा मुस्कुराया और बिना उसकी तरफ पलटे ही बोला, दोनों से, कहकर अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने बाथरोब पहन लिया था। वो बाहर आया और वार्डरोब में से अपने कपड़े लेकर चेंज करने लगा, और सिया उसका जवाब सुनकर सावर के नीचे खड़ी रह गई। शादी से पहले उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि करण उससे नफरत करता होगा, क्योंकि ऐसा कोई कारण ही नहीं था कि करण उससे नफरत करे। करण क्या, कोई भी इंसान उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं था जो उससे नफरत करता हो। उसे हमेशा से प्यार मिला था, आश्रम के बच्चों का प्यार मिला। भले ही वो अनाथ थी, लेकिन कभी उसे महसूस नहीं हुआ कि वो अनाथ है। पर शादी के बाद उसे पता चला कि नफरत जैसी भी कोई चीज होती है। उसने हमेशा से अपनी शादी के ख्वाब देखे थे, एक हसीन शादीशुदा जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन वो सारे ख्वाब, वो सारे सपने एकदम से टूट गए, और वो इन ख्वाबों के टूटने का कारण तक नहीं जानती थी। बस अब वो सिर्फ यही बात जानती थी कि ये ख्वाब टूट चुके हैं। पर सिया जितनी मासूम थी, उतनी जिद्दी भी थी। इस शादी के मायने करण के लिए क्या है वो नहीं जानती थी, लेकिन उसके लिए शादी बहुत मायने रखती थी, और उसने सोच लिया था कि वो करण के दिल में जो नफरत का समुंदर है, उसमें मोहब्बत का तूफान लाकर रहेगी। कुछ देर वो यूं ही सावर के नीचे भीगती रही और फिर गीले कपड़ों में ही बाहर दरवाजे तक आई। उसने झांक कर बाहर की तरफ देखा तो कोई नहीं खड़ा था। वो धीमे धीमे कदमों से बाहर आई
लेकिन अचानक ही उसके कानों में करण की सख्त आवाज़ सुनाई दी। आई वांट दैट डैम डील, नो मैटर व्हाट, जो करना पड़े वो करो, लेकिन किसी और के हाथ में वो डील नहीं जानी चाहिए। शायद वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बोल रहा था। वो एकदम से कांप गई और जल्दी से वापस बाथरूम के अंदर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही उसका पैर स्लिप हुआ और वो धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर गई। एक ज़ोरदार आवाज़ सुनकर करण ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उस वक्त वो बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। शायद इसीलिए सिया को दिखाई नहीं दिया। उसके सामने ही सिया खड़ी थी। इस वक्त उसने एक साड़ी पहनी हुई थी। पानी में भीगने की वजह से वो साड़ी पूरी तरह से उस पर लिपटी हुई थी और अब गिरने की वजह से उसका पूरा पल्लू उसके ऊपर से हट चुका था। आज सुबह भी वो एक बार गिर गई थी और अब दूसरी बार गिरने की वजह से उसे बहुत जोर से कमर पर चोट आई थी, जिसकी वजह से फिलहाल उसका किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं था। वो दर्द से कराहते हुए रो रही थी। वैसे तो करण को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब उसने उसके कराहने की आवाज़ सुनी तो वो अंदर की तरफ आया। सिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वो उसे देखकर व्यंग से मुस्कुराया और बोला, लगता है गिरने में पीएचडी कर रखी है तुमने, काफ़ी गिरी हुई चीज़ हो तुम। सिया को पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अब करण की बातें उसके गले पर नमक थीं। वो कुछ नहीं बोली, बस रोते हुए उसकी तरफ देखती रह गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उससे उठा नहीं गया और अभी तक उसका ध्यान अपने ही पल्लू पर नहीं गया था। करण की नज़रें उसके ऊपर ही थीं। उसका गोरा पेट और गर्दन उसके सामने थे और ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। वो उसके थोड़ा और करीब आया और फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सिया एकदम से हैरान रह गई। आज सुबह करण ने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की थी, वो भी तब जब खुद सिया ने उससे मदद मांगी थी। वो उसकी तरफ देखती ही रह गई तो करण एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हारे लिए इतना फ्री नहीं हूँ, यहीं पर खड़ा रहूँगा। बहुत से काम है मुझे, हेल्प चाहिए तो बताओ, नहीं चाहिए तो। अभी वो बोल ही रहा था कि सिया ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से सिर्फ कोशिश ही थी। सारा जोर करण खुद लगा रहा था। उसने सिया को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में नीचे पानी बिखरा होने की वजह से सिया एक बार फिर से स्लिप हो गई और इस बार करण खुद भी खुद को संभाल नहीं पाया और उसके साथ ही नीचे गिरा, वो भी सिया के ऊपर। सिया उसके नीचे थी और वो खुद उसके ऊपर झुका हुआ था। सिया एक बार फिर से दर्द से करा उठी। उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी और करण की धड़कन भी एकदम तेजी से बढ़ गई। उसकी आंखें सिया के चेहरे पर थीं, जो फिलहाल बेहद लाल दिखाई दे रहा था। आंसुओं से आंखें भरी हुई थीं और लंबी लंबी सांस लेने की वजह से उसका पूरा सीना हलचल कर रहा था। वो उसे यूं ही देखता रह गया। उसकी नजरें खुद पर पाकर दर्द से कराती हुई सिया एकदम से चुप हो गई और करण के चेहरे की तरफ देखने लगी। दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे और दोनों की ही सांसें बेहद गर्म हो चुकी थीं, जो उन्हें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अचानक ही सिया चिल्लाई, आह! उसने अपने कंधे की तरफ देखा, जहां पर करण का हाथ था और करण के हाथ में जलती हुई सिगरेट थी, जो सिया के कंधे पर लग चुकी थी। सिया की नजरों का पीछा कर करण ने जब सिगरेट को सिया के कंधे पर देखा, तो जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और सिगरेट को बुझाया। उसने जल्दी से उसके कंधे पर देखा, जहां पर लाल सा निशान हो चुका था। उसे देखते हुए वो बेचैन हो गया और जल्दी से उसके कंधे पर अपने होठों को गोलकर हवा छोड़ने लगा, तो सिया का ध्यान अपने कंधे से हटकर उसके चेहरे पर चला गया। करण लगातार अपने होठों को गोलकर उस पर अपनी ठंडी ठंडी हवा छोड़ रहा था और सिया लगातार उसे देखे जा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही करण के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने सिया के चेहरे की तरफ देखा। करण को गुस्से में देखकर सिया सहम गई। करण उसके ऊपर से हटा और गुस्से से उसे देखते हुए वहां से चला गया। सिया को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अभी करण बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक से इतना चेंज क्यों। वहीं दूसरी तरफ ब्लड स्टोन मिला। रितेश काउच पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी मेंशन के मेन गेट से कनिका की गाड़ी अंदर आई। तेज कदमों से चलते हुए कनिका घर के अंदर आई और फिर अपने रूम में जाने लगी, लेकिन रितेश की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। रितेश उसे जाते हुए देख बोला था, तो ये था तुम्हारा सरप्राइज। उसकी आवाज़ सुनकर कनिका रुकी और फिर वापस उसकी तरफ पलटकर
उसके करीब आने लगी। रितेश काउच पर बैठा उसे देख रहा था। वो उसके करीब आकर बोली, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? वही सरप्राइज जो तुम करण सिंघानिया को देने वाली थी। आई कांट बिलीव कि एक एक्स वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के लिए उसकी न्यू मैरिज के रिसेप्शन पार्टी देने वाली है। ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? कनिका मुस्कुराई और फिर सामने टेबल की तरफ देखने लगी, जहां पर ड्रिंक का गिलास रखा हुआ था। रितेश वहां बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसने वो ड्रिंक का गिलास उठाया और फिर अपने होठों से लगाकर सारी ड्रिंक खत्म करते हुए बोली, तुमने सिर्फ वो सुना जो मैंने कहा। जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो तुम नहीं जानते। रितेश ने सामने खड़े सर्वेंट को इशारा किया तो वो जल्दी से 2 ड्रिंक बनाकर लेकर आया। रितेश कनिका की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इतना तो जानता हूँ कि जो भी होगा बेहद खतरनाक होगा। रितेश की बात सुनकर कनिका के होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। वो रितेश की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम जानते हो कि रिसेप्शन पार्टी पर क्या होता है? रितेश ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोला, आई गैस हस्बैंड अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाता है दुनिया से। उसका जवाब सुनकर कनिका की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने बेटर की लाई हुई ड्रिंक ट्रे में से उठाई और फिर उसे पीने से पहले बोली, लेकिन इस बार इंट्रोडक्शन एक एक्स पाइप देगी, वो भी अपने तरीके से। बोलकर उसने गिलास को अपने होठों से लगाकर एक ही बार में खत्म किया और फिर अपने होठ रितेश के होठों पर रखे और उसे चूमने लगी। सिया को उस हालत में छोड़कर करण रूम से बाहर निकल गया था। रूम से बाहर निकलकर वो सीधा अपने स्टडी रूम में आया और फिर फोन पर बात करने लगा। वो किसी डील के बारे में बात कर रहा था और वो जानता था कि इस डील के लिए सबसे ज्यादा कौन बेताब है। रितेश मेहरा, जिसने पूरा जोर लगा रखा है इस डील को हासिल करने के लिए। हालांकि करण को इस डील में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये डील उसके लिए काफी छोटी थी, पर फिर भी वो इसे हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसका एक ही उसूल था, जब अपने दुश्मन को गिराना हो तो सबसे पहले उसकी पीठ तोड़ो। पीठ टूटी तो दुश्मन खुद ब खुद पैरों पर आ जाएगा। उसने कुछ देर फोन पर बात की और फिर स्टडी रूम से बाहर निकलकर हॉल की तरफ आया। वो अभी रेलिंग से लगकर ऊपर ही खड़ा था कि उसकी नजर नीचे सिया और सुकून पर गई, जो काउच पर बैठी थी। सुकून सिया की गोद में बैठी थी। सिया उसके चेहरे पर अपना हाथ रख बोली, अभी आप मुझे सिया क्यों कहती हैं? आप मुझे माँ क्यों नहीं कहती? सुकून ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बड़ी मासूमियत से बोली, माँ क्या होता है? उसका सवाल सुनकर सिया भी हैरान रह गई। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अचानक ही सुकून उसकी गोद से निकल गई। वो अपने आप नहीं निकली थी, बल्कि करण ने उसे खींचा था और अब वो सिया को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा था। उसी वक्त सानिया जी वहां पर आई। करण गुस्से से सिया को देखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी प्रिंसेस को उल्टी सीधी बातें सिखाए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर किसी ने मेरी प्रिंसेस की मासूमियत के साथ खेलने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर सिया हैरान रह गई। सानिया जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर हुआ क्या है करण? करण ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस सुकून को उनकी गोद में दिया और फिर सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया एकदम से हैरान रह गई। करण ने उसका हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। सिया उसे देखते हुए बोली, आप क्या, ये क्या कर रहे हैं? लेकिन उसके कहते कहते ही करण ने उसे खींचना शुरू कर दिया था। वो उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था। सानिया जी भी एकदम हैरान रह गई। सुकून भी डर चुकी थी, पर करण को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। करण उसका हाथ बेहद कसकर पकड़े हुए उसे खींचकर ऊपर कमरे में लेकर आया और फिर दरवाजा बंद कर उसे दरवाजे से लगा दिया। सिया उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा देख सकती थी और उसका गुस्सा देखकर वो सहम रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं ये आप? ऐसे कौन करता है? अच्छा, और जो तुम कर रही थी वो क्या था? करण ने गुस्से से पूछा। सिया हैरानगी से बोली, मैंने मैंने क्या किया था? करण व्यंग से मुस्कुराया और बोला, अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारी मासूमियत देख चुका हूँ, तो दोबारा मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मेरी प्रिंसेस मेरी जान है। उसने जिद की तो मैंने तुमसे शादी की, लेकिन अब तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम उसकी मासूमियत के साथ खेलकर अपनी घटिया हरकतों को अंजाम दोगी। उसकी बातें सुनकर ना सिर्फ सिया हैरान हो रही थी, बल्कि उसे तकलीफ भी हो रही थी। उसने सुकून के साथ ऐसा क्या किया जो वो उसकी मासूमियत के साथ खेल गई?
उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो करण को देखते हुए बोली, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, आप मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। माँ, करण सिर्फ एक ही शब्द बोला। सिया भी धीमे से बोली, माँ। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या माँ। करण उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस सिर्फ मेरी है, मैं ही उसका सब कुछ हूँ, और उसकी कोई माँ नहीं है। और तुम उसकी माँ बनने की कोशिश भी मत करना। तुम सिर्फ उसकी केयर टेकर हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो अपनी औकात में रहना। अगर औकात से बाहर निकली तो कब घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। आइंदा मेरी प्रिंसेस के दिमाग में अपनी गंदी बातें। चुप, एकदम चुप। मैं सुन रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं सुकून के दिमाग में कुछ गलत डालूंगी? छोटी बच्ची है वो। सिया करण को देखते हुए बोल रही थी। करण उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, छोटी बच्ची है, तभी तो उसके दिमाग के साथ खेलकर तुम यहाँ तक पहुंच गई, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं थी इस घर के दरवाजे तक आने की भी। उसकी बातें अब सिया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो भी गुस्से में बोली, तो मत लाते। किसने कहा था आपको मुझसे शादी करने के लिए? मैंने नहीं कहा था, आपने खुद रिश्ता भेजा था। आपके मॉम डैड मुझे मनाने। ओह रियली? तुम्हें लगता है कि तुम इतनी खास हो कि कोई तुम्हें मनाने आएगा? शायद गलतफहमी बहुत ज्यादा है तुम्हारे दिल में। निकाल दोगी तो अच्छा होगा, करण ने कहा। सिया उसे देखते हुए बोली, मेरी गलतफहमी तो मैं खुद ठीक कर लूंगी, लेकिन पहले आप अपनी गलतफहमी दूर कीजिए। नफरत के साथ साथ न जाने क्या कुछ भर रखा है आपने अपने दिल में और दिमाग में। लेकिन थोड़ा इस नफरत को हटाकर देखिए, कोई इतना भी बुरा नहीं होता जितना आप सोचते हैं। सुकून सिर्फ आपकी बेटी थी, लेकिन शादी हुई है हम दोनों की, इसलिए अब वो मेरी भी बेटी है। करण उसकी बात सुनकर उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर बोला, अच्छा, फिर तो मुझ पर भी अपना हक जताने की सोच रही होगी तुम। तो क्या चाहिए बताओ? तुम्हें अपने पति से क्या चाहिए? सिर्फ रात को प्यार चाहिए या दिन में भी चाहिए? कहते हुए उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से लगा लिया। उसकी बातें सुनकर सिया के चेहरे पर घृणा भरे भाव आ गए। करण उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? सोचते हुए वो कसमसाते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, पहले मुझे लगा शायद ऐसी कोई बात है जो आपको इतना ज्यादा हर्ट कर चुकी है कि आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, उसे अपना नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आपकी तो सोच ही घटिया है। अभी वो बोल ही रही थी कि करण ने उसके दोनों गालों को दबाते हुए पकड़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने जुबान चलाने की? अपनी जुबान और हरकतों को लगाम दो, वरना तुम्हें इस घर से बाहर निकालने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। और उसके बाद जो जिंदगी जहन्नुम बनेगी, तो अकल आ जाएगी कि करण सिंघानिया से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। कहकर उसने एक झटके में सिया को छोड़ा तो सिया का सर पीछे दरवाजे से जा लगा और उसकी आह निकल गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन करण को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुस्से से उसे देखते हुए उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। सिया उसके जाने के बाद अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। उसके कानों में अभी भी करण के लफ्ज सुनाई दे रहे थे। उसकी आंखों से रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। वो खुद से ही बोली, मेरी गलती क्या थी? सुकून मेरी भी तो बच्ची है। अगर इतनी प्रॉब्लम थी मुझसे, तो मुझसे शादी ही क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी खराब की? और आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मुझसे इतनी नफरत है? नहीं चाहिए मुझे किसी की नफरत। मैं नहीं झेल सकती हूँ ये नफरत। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए और वो नीचे जमीन पर ही बैठ गई। न जाने कितनी देर मैं यूं ही रोती रही। रात का वक्त। द लाउड बाइक क्लब, मुंबई का टॉप लग्जीरियस क्लब। करण की गाड़ी बाहर पार्किंग एरिया में आकर रुकी और गाड़ी से निकलकर करण क्लब के अंदर आया। उसके फोन पर लगातार फोन आ रहा था, लेकिन वो कोई भी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। एक बार फिर से उसका फोन बजा और मौलिक नाम देकर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो दोपहर से ही घर से निकला हुआ था और अब रात के 12 बज चुके थे। वो यूं ही इधर उधर घूम रहा था। ना ही उसका ऑफिस जाने का मन था, और सिया के साथ जो उसकी बहस हुई, उसके बाद वो घर जाना भी नहीं चाहता था। काउंटर पर आकर वो चेयर पर बैठा और फिर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की। वो पहले से ही काफी ज्यादा नशे में था। जब से वो घर से निकला था,
तब से ही वो ड्रिंक कर रहा था और अब वो क्लब में भी और ड्रिंक करने आया था। उसकी आंखें नशे से भरी हुई थीं। दो लड़कियां जो क्लब में फ्लोर पर डांस कर रही थीं, उनकी नज़र जब करण पर गई तो उनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो दोनों ही करण सिंघानिया को जानती थीं। आखिर मुंबई में ऐसा कौन होगा जो करण सिंघानिया के बारे में ना जानता हो। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर करण की तरफ आई। उनमें से एक लड़की ने करण के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर घूमते हुए उसके सामने आकर उसके चेहरे को देखने लगी। करण जो नशे में डूबा हुआ था और अभी भी उसके होंठों से ड्रिंक का गिलास लगा हुआ था, उसने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उस लड़की के चेहरे पर सेडक्टिव एक्सप्रेशन थे। करण उसे देखते हुए बोला, क्या चाहिए बेबी गर्ल? वो लड़की मुस्कुराई और सेडक्टिव वे में बोली, क्या मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा? कहते हुए वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुकी। करण ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे खींचा और बोला, अगर तुम्हारी औकात उसे हासिल करने की होगी तो मिलेगा, वरना वह मिलेगा जो सोच से बाहर होगा। ड्रिंक, कैन आई शेयर इट? उस लड़की ने करण के हाथों में पकड़ी हुई गिलास की तरफ देखकर पूछा। करण मुस्कुराया और फिर ड्रिंक का गिलास अपने होठों से लगा लिया और फिर उसे खत्म करते हुए आखिरी में इशारा कर पूछा कि क्या अभी भी उसे ड्रिंक चाहिए, क्योंकि करण के मुंह में अभी भी वो ड्रिंक थी। वो लड़की बड़ी ही अदा से अपने बालों को एक तरफ कर मुस्कुराई और फिर करण के डार्क लिप्स को देखते हुए उसके चेहरे पर झुक गई। वो उसके होठों पर अपने होठ रखने ही वाली थी कि करण हल्का सा पीछे हो गया और फिर अपना चेहरा घुमा लिया तो वो लड़की हैरानी से उसे देखते हुए उसके ऊपर से हट गई। करण ने सामने काउंटर पर खड़े लड़के को देखा और फिर अपनी बोतल में से एक ड्रिंक बनाकर उस लड़के की तरफ बढ़ाई। वो लड़का हैरानी से करण को देखने लगा। करण न सिर्फ मुंबई का टॉप बिलियनियर था, बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम चलता था। करण उसे देखते हुए बोला, वैसे तो तुम मुझे ड्रिंक सर्व करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें ड्रिंक सर्व कर रहा हूँ। हैव इट। कहते हुए उसने वो गिलास थोड़ा सा और उसकी तरफ सरका दिया तो उस लड़के को तो पसीना ही आने लगा। उसे करण से डर भी लग रहा था और थोड़ी हैरानी भी हो रही थी, लेकिन करण के इशारे पर उसने वो ड्रिंक का गिलास उठाया और अपने होठों से लगा लिया। वो लड़की करण को सवालिया नजरों से देख रही थी। करण उसकी नजरें खुद पर पाकर बोला, जाओ जाकर उस लड़के को किस करो। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने मुंह बनाया और गुस्से से बोली, यू, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे किस करूंगी? करण ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोला, क्यों, उस लड़के में क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो मेरी तरह एक लड़का ही है और मुझे नहीं लगता उसमें और मुझ में कुछ फर्क होगा। यू नो व्हाट आई मीन। कहते हुए उसके चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। उस लड़की ने गुस्से से करण को देखा और बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक बेटर को? हाउ चीप। उसकी बात सुनकर करण हंसने लगा और उसे हंसते हुए देखकर उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। करण हंसते हुए बोला, तुम उस लड़के को किस नहीं करोगी क्योंकि वो चीप है, लेकिन तुम क्या हो? चीप, चीपर, चीपेस्ट, हाउ डेयर यू। वो लड़की गुस्से से बोली। करण अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उस लड़की के बिल्कुल करीब हो गया। वो लड़की एकदम से हैरान हो गई। करण हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और बोला, उस लड़के और मुझ में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसकी जेब में वो पैसा नहीं जो मेरी जेब में है। घटिया वो नहीं, घटिया तुम हो, ब्लडी बिच। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम सारी लड़कियां ही बेहद घटिया होती हो। जिस लड़के की जेब में ढेर सारा पैसा होता है उससे तुम्हें एक ही नज़र में प्यार हो जाता है और फिर तुम कहती हो कि लड़के घटिया हैं। तुम्हारा दो कौड़ी का ब्लडी पुसिंग लव। कहते हुए वो एक बार फिर से व्यंग से हंसा। वो लड़की उसकी तरफ देखती ही रह गई। करण ने अपनी जेब में से पैसे निकाले और काउंटर पर रखे और फिर बाहर की तरफ जाने लगा। वो लड़की गुस्से में उसे देख रही थी। करण एक बार फिर से उसके करीब हुआ और उस पर झुक गया। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद मदहोशी थी। उसने उस लड़की के गाल पर बड़े ही प्यार से अपना हाथ रखा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में उसके गाल को सहलाया तो उसके रेंगटे खड़े होने लगे। उसकी आंखों में भी मदहोशी छाने लगी। करण की एक छुअन से ही वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। करण ने अपने हाथ में पकड़े हुए ड्रिंक कैन की तरफ देखा और फिर उसे उसकी गर्दन पर उड़ेल दिया। वो लड़की अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई और अपनी गर्दन की तरफ देखने लगी।
करण उसकी गर्दन पर झुका और फिर हल्का सा अपने होठों को उसकी गर्दन पर रखकर बोला, करण सिंघानिया के होठों को तुम छुओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, पर इसे तुम पूरी जिंदगी भूल नहीं पाओगी। बोलकर करण उससे अलग हुआ और आगे की तरफ बढ़ गया। वो लड़की बस उसे देखती ही रह गई। उसे अभी भी करण के होंठ अपने गर्दन पर महसूस हो रहे थे। तभी दरवाजे पर मौलिक आया। इस वक्त करण बहुत ज़्यादा नशे में था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मौलिक ने जल्दी से आकर करण को संभाला और फिर उसे बाहर लेकर आया। वो उसे देखते हुए बोला, बॉस, आप रोज रोज ये सब ड्रिंक। अभी वो बोल ही रहा था कि करण ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, अपनी औकात मत भूलो, तुम्हारा बॉस मैं हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं हो। मैं रोज क्या करता हूँ क्या नहीं, दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। उसकी बात सुनकर मौलिक ने अपना सिर झुका लिया और फिर एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़कर उसे संभाल लिया। अगर वो नहीं संभालता तो शायद करण गिर ही जाता। इस वक्त उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। मौलिक ने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी द डिवाइन विला की तरफ बढ़ा दी। सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं, इन्हें बस पैसों से मतलब होता है। पैसा फेंको और कुछ भी करो। और जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी नज़रें भी ये खुद पर बर्दाश्त नहीं करती। उसकी नज़रें इन्हें घटिया लगती हैं, लेकिन अपने इरादे, उन पर इन्हें शर्म नहीं आती। विलटी बीच करण ना जाने क्या क्या बोल रहा था। मौलिक चुपचाप ड्राइव कर रहा था। उसे यह सब सुनने की आदत थी, क्योंकि करण के पास्ट के बारे में वो सब जानता था। और उसके बाद करण की लड़कियों के लिए ये राय बनना ज़्यादा हैरानी की बात नहीं थी। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी द डिवाइन विला के बाहर पहुंची। मौलिक जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और फिर आकर करण की तरफ का दरवाज़ा खोला। करण पूरी तरह से नशे में टुन हो चुका था। उसने अपने कंधे के सहारे करण को संभाला और फिर उसे मेंशन के अंदर लेकर जाने लगा। वो उसे मेंशन के अंदर तो ले आया, लेकिन अब उसे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उसे सीधा रूम में भी नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि वहां पर सिया होती और सिया शायद करण को इस हालत में देखकर डर जाती। अभी वो सोच ही रहा था कि सिया बिल्कुल उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। सिया को अपने सामने देखकर मौलिक चौंक गया, जबकि सिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करण को देख रही थी। उसे लगा शायद करण घर जाकर सुकून के कमरे में चला गया होगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुकून को सुलाकर वो अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी के चलते ही वो किचन में पानी लेने आई थी। सॉरी, मैं इन्हें गेस्ट रूम में ले जाता हूँ, मौलिक ने कहा और करण को गेस्ट रूम में लेकर जाने लगा। लेकिन सिया ने उसे रोका और बोली, नहीं, आप इन्हें यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं इन्हें हमारे रूम में ले जाऊंगी। मौलिक ने हैरानी से सिया को देखा। सिया छोटी सी बच्ची दिखाई देती थी और मौलिक एकदम बीस्ट। वो उसे हैरानगी से देख ही रहा था कि सिया आगे बढ़ी और उसने करण के सीने पर अपना हाथ रखकर अपनी पूरी बाहें उस पर लपेट दी और करण को अपने सहारे कर लिया। तो मौलिक उसे देखता ही रह गया। वो सिया की तरफ देखते हुए बोला, आर यू श्योर मैम? सिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तो मौलिक भी जल्दी से वहां से निकल गया। सिया के लिए करण को संभालना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी उसने करण को पूरी तरह से अपने ऊपर झुका रखा था, जिससे उसके कंधे पर बहुत दर्द भी होने लगा था। उसने करण के चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त बेहद लाल नजर आ रहा था। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, किसी और का नहीं तो कम से कम सुकून का तो ख्याल करते आप। अगर वो आपको इस हालत में देखेगी तो अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी बात सुनकर करण ने अपनी आंखें खोली और जोर से उसे धक्का दे दिया। सिया लड़खड़ाकर सीढ़ियों की रेलिंग पर गिर गई। करण गुस्से से उसे देखता हुआ उसके करीब आया। सिया हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। करण उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली कि मुझे कैसे किसके सामने जाना चाहिए और कैसे किसके सामने नहीं? अब तुम डिसाइड करोगी कि करण सिंघानिया को क्या करना चाहिए। कहते उसका चेहरा सिया पर झुका हुआ था। सिया उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप गलती करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आप गलत कर रहे हैं। शादी हुई है हमारी, तो आपका सही गलत देखना मेरा हक है। अभी वो बोल ही रही थी कि करण गुस्से से बोला, शट अप, शादी शादी शादी, जब देखो शादी शादी की रट लगाती रहती हो।
कैसी शादी? कौन सी शादी? मैं नहीं मानता इस शादी को। नहीं हो तुम मेरी बेबी। अब बताओ क्या हक है तुम्हारा मुझे रोकने का? सिया जानती थी कि करण नशे में है, लेकिन फिर भी उसकी बातों को वो इग्नोर नहीं कर पा रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है मान लेती हूँ, आप नहीं मानते इस शादी को, लेकिन मैं मानती हूँ, और मुझे आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर करण के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराते हुए देख सिया हैरानी से उसे देख रही थी। करण ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मैं जानता था तुम यही जवाब दोगी। आखिर तुम इस शादी को कैसे ही नहीं मानोगी? इस शादी से तो तुम्हें इतना प्रॉफिट होने वाला है। कहाँ तुम आश्रम में पली बड़ी और कहाँ ये महल, और वो भी सीधा इस महल की रानी। आखिर तुम इस शादी से इनकार कैसे ही करती हो? पर कर्ण सिंघानिया बेवकूफ नहीं है। कर्ण सिंघानिया अच्छे से जानता है कौन उसके साथ किस लिए है, और इसलिए कर्ण सिंघानिया को अब किसी को अपने साथ रखना ही नहीं है। करण की बात सुनकर सिया व्यंग से मुस्कुराई और बोली, आपके रखने या न रखने से कुछ नहीं होगा। बीवी हूँ आपकी, तो आपके साथ ही रहूंगी। उसकी बात सुनकर अब करण को और भी ज्यादा तेज हंसी आई। हंसते हुए वो सिया से थोड़ा पीछे हट गया। सिया बस उससे हंसते हुए देख रही थी। अचानक से ही करण बिल्कुल चुप हुआ और एकदम से उसके बिल्कुल करीब हो गया। तो सिया सहम गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई थी। वो अपनी एकटक नजरों से करण की तरफ देख रही थी। करण उसके चेहरे पर झुका और बोला, अच्छा इसलिए तुम मुझ पर हक जताना चाहती थी ना? तो बताओ कैसा हक चाहिए? कहकर उसने एक बार फिर से सिया को अपने करीब खींच लिया। तो सिया बिल्कुल उसके ऊपर आ गिरी, जिसकी वजह से करण के कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे की तरफ गिरा। सिया उसके ऊपर ही थी, तो सिया भी उसके साथ ही गिरी। करण नीचे जमीन पर लेटा हुआ था और सिया उसके ऊपर पूरी तरह से झुकी हुई थी। करण उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तो बताओ माय डियर बीबी, तुम्हें कौन सा हक चाहिए? कहते हुए उसने सिया के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को सहलाने लगा। सिया खुद में ही सिमटने लगी। उसने उठने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त वो जिस तरह से करण पर झुकी हुई थी उसे बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन करण ने उसे खुद पर से उठने नहीं दिया और अब उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, बताओ ना बीबी, कैसा हक चाहिए तुम्हें मुझसे? प्यार चाहती हो तुम मुझसे, तो दूं मैं तुम्हें प्यार। कहते उसकी उंगलियां अभी भी सिया की गर्दन पर चल रही थी। सिया की जिंदगी में आज तक कोई आया ही नहीं था, तो ऐसी छुअन भी कभी उसे किसी से नहीं मिली थी। ऊपर से करण का उसका पति होना उसे एक अलग ही एहसास दे रहा था। अगर वो करण से प्यार नहीं करती थी तो नफरत भी नहीं करती थी। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, बस उसके दिल में वही रिश्ता था, और ऐसे में करण का इस तरह से उसे छूना एक अनजाना एहसास दे रहा था। उसकी नजरें करण के चेहरे पर थीं, जो नशे में होने की वजह से बेहद लाल था। वो उसे देखते हुए बोली, आप प्लीज रूम में चलिए। ओ डियर बीबी, तो तुम चाहती हो कि हम रूम में चलें? क्यों? क्या मैं यहाँ पर तुम्हें प्यार नहीं कर सकता? क्या यहाँ पर हमारा प्यार करना गलत हो जाएगा? तुम्हारा तो हक है ना मुझ पर, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर अपना हक जताओ। करो मुझे प्यार, जैसे एक पत्नी अपने पति से करती है। कहते हुए करण ने उसके सिर के पीछे से अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे पर झुका लिया। सिया थोड़ी असहज हो गई। उसे अब करण के मुंह से शराब की इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी कि वो उसके मुंह के बिल्कुल पास अपना मुंह कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन करण ने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे देखते हुए बोली, आप नशे में हैं, तो नशे में हुई गुस्ताखी तो और भी ज्यादा अच्छी होती है। करने दो ना मुझे यह गुस्ताखी। कहते हुए करण की नजरें सिया की गर्दन पर थी। सिया खुद में ही सिमटने लगी। उसने अपने आसपास देखा, सिर्फ डिम लाइट जल रही थी, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उस डिम लाइट में उसे करण का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। करण ने जब उसे अपने आसपास देखते हुए देखा तो बोला, कोई नहीं देख रहा हमें, सिर्फ तुम और मैं और मेरी यह गुस्ताखी। कहते हुए करण ने सिया की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, तो सिया के करण के सीने पर रखे हुए हाथ एकदम से मुट्ठी में कस गए। उसने उसकी शर्ट को कसकर खींच लिया था। करण उसकी गर्दन पर चूमने लगा। सिया पूरी तरह से सिहरने लगी। उसके रेंगटे खड़े हो गए थे। उसकी सिसकियां निकल रही थीं। वो अटक अटक कर बोली, प्लीज प्लीज आप रूम में चलिए, आप होश में नहीं हैं। कहते उसकी सांसें बेहद गहरी थी। करण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं होश में रहना भी नहीं चाहता, मैं हमेशा नशे में रहना चाहता हूँ,
क्योंकि नशे में तकलीफ नहीं होती। तकलीफ होती भी है तो दिल को नहीं होती, और जब दिल को तकलीफ नहीं होती तो बेहद सुकून मिलता है, और मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। कहते उसने सिया के चेहरे की तरफ देखा, जो इस डिम लाइट में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सिया भी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। करण ने अपना हाथ एक बार फिर से उसके गाल पर रखा और उसके होंठों को सहलाते हुए बोला, तुम ही बताओ ना, क्या मुझे सुकून नहीं मिलना चाहिए? तुम जानती हो मेरा दिल कितना तड़प रहा है। कहते उसने सिया का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसे अपने सीने पर रख दिया। सिया उसके सीने में हो रही दगदग को साफ महसूस कर सकती थी। वो करण की आंखों में देख रही थी, जहाँ उसे एक तड़प दिखाई दे रही थी। करण उसे देखते हुए बोला, महसूस करो मेरी तड़प को। क्या ऐसी तड़प कभी तुम्हें भी हुई है? क्या किसी ने तुम्हें भी ऐसे ही तड़पाया है? कहते उसने सिया को नीचे की तरफ कर दिया, जिससे अब सिया जमीन पर आ गई और करण हल्का सा उसके ऊपर झुक गया। सिया की गर्म सांसें करण को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं, और शायद ये उसकी मदोसी के बढ़ने का कारण था। सिया के पास करण की बातों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसे महसूस बहुत कुछ हो रहा था। करण बोला, तुम शादी की बात करती हो, मेरा किसी लड़की की तरफ देखने का मन नहीं करता। सभी लड़कियां ब्लडी बिचेस होती हैं, जो काटने का मौका ढूंढती हैं। इसलिए अब करण सिंघानिया किसी कुत्ते पर यकीन कर लेगा, लेकिन लड़की पर नहीं करेगा। सो गेट लॉस्ट। कहते हुए वो सिया के ऊपर से हट गया और अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा। सिया तो उसकी बातें सुनकर ही सुन्न हो चुकी थी। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है, और आखिर नफरत का कारण क्या है, उसे कुछ नहीं पता था। वो भी अपनी जगह से उठी और कर्ण को संभालने लगी, जो सीढ़ियों को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके हाथ को पकड़ा तो करण ने एक झटके से अपने हाथ को छुड़ाया और बोला, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, दूर रहो मुझसे, बिल्कुल दूर। कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर सिया भी थोड़ा सहम गई, लेकिन वो करण को यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। वो अब उसके करीब आई, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं, बस करण के पीछे पीछे चलती रही। करण रूम के बाहर पहुंचा और फिर अंदर आकर सीधा बेड पर गिर गया। उसके पैर बेड से नीचे लटक रहे थे। आई हेट ब्लडी बीच, करण बड़बड़ाते हुए बोल रहा था। सिया ने ऐसा शब्द उसके मुंह से पहले भी सुने थे। उसने दरवाजा बंद किया और फिर करण की तरफ आकर उसके पैरों से जूते निकालने लगी। लेकिन जैसे ही करण को अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस हुआ, वो झट से अपनी जगह से उठा और फिर सिया को धक्का देते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता, दूर रहो मुझसे, क्यों आ रही हो मेरे करीब? आखिर चाहती क्या हो? पैरों पर हाथ लगाकर सीधा दिल पर वार करना चाहती हो? नहीं होगा। करण सिंघानिया के सीने में दिल नहीं है। अब तुम उसके दिल के साथ खेल नहीं सकती। सो जस्ट स्टे अवे। कहते हुए बेहद गुस्से से सिया को देख रहा था। करण गुस्से में कांपते हुए उसे खुद से अलग रहने के लिए बोल रहा था। सिया उसके पास आई और फिर उसके ऊपर हल्का सा झुक गई, तो अब करण चुप हो गया। छोटी सी सिया ने एकदम बीच करण को कवर कर रखा था। करण उसकी आंखों में देख रहा था, और सिया ने एकदम से ही उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया था। करण ब्लैंक हो गया। उसके हाथ नीचे ही थे, लेकिन सिया का एक हाथ करण के सिर पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर। करण गुस्से में कांप रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका कांपना कम हो रहा था। सिया अभी भी उसे अपने सीने से अलग नहीं कर रही थी। उसने उसके चेहरे को बिल्कुल अपने सीने से लगाया हुआ था। इस वक्त उसे यह सब करने में बहुत ज्यादा हिम्मत लग रही थी, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद जब उसे करण के वो बड़बड़ाने की आवाज, गुस्से में कांपना बिल्कुल खत्म होता हुआ महसूस हुआ, तो उसने उसके चेहरे को अपने सीने से अलग किया। सिया उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। एकदम लाल सा चेहरा, आंखें बंद और गहरी गहरी सांसें। वो बस उसे देखते ही रह गई। वो धीरे धीरे उसे नीचे की तरफ झुकते हुए बिस्तर पर पूरी तरह से लिटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इन सब चक्कर में वो खुद भी उसके चेहरे से लगी हुई थी, जिससे वो खुद भी उसके साथ ही लेट रही थी। करण को अच्छे से लिटाकर वो उससे अलग होने लगी, लेकिन तभी करण ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सिया चौंक गई। उसका चेहरा करण के चेहरे के बिल्कुल करीब था, और करण का चेहरा हल्का सा उसके सीने पर झुका हुआ था। उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा awkward मोमेंट था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि करण का हाथ पूरी तरह से उसके ऊपर था। वो उसके सोने का इंतजार करने लगी। उसने करण को इसलिए अपने सीने से लगाया था
ताकि वो शांत हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वो गुस्से में कांप रहा था, सिया को और कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसकी ये ट्रिक काम कर गई और करंट शांत हो गया। अब बस उसे करंट के अच्छी तरह से नींद में जाने का इंतजार था। वो खुद अपनी आंख बंद किए उसके सोने का इंतजार कर रही थी, और इस इंतजार में कब वो गहरी नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ ब्लड स्टोन बिला। कनिका एक रिलीविंग ब्लैक कलर की नाइटी पहने कनिका अपने ही कमरे में बने हुए बार काउंटर में खड़ी थी। उसके हाथ में उसका फ़ोन था, जिसमें वो आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बारे में न्यूज़ देख रही थी। उस न्यूज़ को देखते हुए उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट थी। बाथरूम से बाथरोब पहने रितेश बाहर आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ डार्लिंग, काफ़ी खुश नज़र आ रही हो। कहते हुए वो कनिका के पास आया और फिर वहाँ पर चेयर पर बैठ गया। कनिका मुस्कुराई और उसके गिलास में वाइन डालते हुए बोली, बात ही खुशी की है। यू नो व्हाट, कनिका को किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन थी। इसीलिए जब उसे कोई तकलीफ देता तो कनिका का ऑब्सेशन उस इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करना बन जाता है। रितेश उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, तो अब किसने तकलीफ पहुंचा दी तुम्हें। कहते हुए उसने कनिका का बनाया हुआ ड्रिंक का गिलास लिया। कनिका अपनी सातिन नज़रों से रितेश की तरफ देखते हुए बोली, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कनिका को तकलीफ पहुंचा सकता है। सिर्फ एक इंसान, करण सिंघानिया। और अब शुरू होगी करण सिंघानिया की बर्बादी। उसकी बात सुनकर रितेश जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर कनिका चिढ़ गई, क्योंकि उसकी हंसी उसे अपनी बातों का मजाक बनाती हुई लग रही थी। उसे गुस्से में देखकर रितेश चुप हुआ और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम करण सिंघानिया को बर्बाद कर सकती हो। तुम जानती भी हो इस वक्त करण सिंघानिया क्या कर रहा होगा। कनिका ने सवालिया नजरों से उसे देखा। रितेश मुस्कुराते हुए बोला, रात के 1 बजे पति पत्नी जिनकी नई नई शादी हुई हो वो क्या करते हैं स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर कनिका व्यंग से हंसी और फिर अपना ग्लास छोड़कर सीधा बोतल से ही पीने लगी। रितेश उसे देखते हुए बोला, लगता है अपने एक हस्बैंड के किसी और के साथ होने के बारे में सोचकर तुम्हें सदमा लग रहा है, तकलीफ हो रही है। कनिका ने एक ही घूंट में वो सारी बोतल खत्म कर दी और फिर उस बोतल को जोर से नीचे जमीन पर फेंका तो रितेश भी हैरान रह गया। कनिका की आंखें इस वक्त लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वो गुस्से से गहरी गहरी सांस लेती हुई रितेश को देखकर बोली, करण सिंघानिया सिर्फ एक खोखला इंसान है और उसे खोखला बनाने वाली हूँ मैं। एक गुड हस्बैंड वो कभी हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक चलता फिरता इंसान है, लेकिन उसके अंदर के सारे इमोशन मैंने ख़त्म कर दिए हैं, और उन इमोशंस की जगह मैंने सिर्फ और सिर्फ नफरत भर दी है। वो बेइंतहा नफरत कर सकता है, लेकिन बेइंतहा मोहब्बत कभी नहीं। और नफरत सिर्फ जलाती है, सुकून नहीं देती। ये जलन करण सिंघानिया को हमेशा महसूस होगी। वो जब तक जिएगा नफरत की आग में जलेगा, और ये कनिका का दावा है। कहते वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। उसने सिगरेट जलाई और उसे अपने होठों में दबाकर लंबे लंबे कस भरने लगी। रितेश ने उसे देखा और फिर अपनी जगह से खड़े होकर उसके पास आया और उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखकर उंगलियों से सहलाते हुए बोला, काम डाउन स्वीट हार्ट, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। आई नो, मैं जानता हूँ ऐसा ही होगा, क्योंकि करण सिंघानिया की किस्मत अब मेरे हाथ में है। मैं उससे इतना ज़्यादा नफरत करती हूँ कि मैं उसे मरने भी नहीं दूंगी, लेकिन उसे तिल तिल मारूंगी, ताकि उसे याद रहे कि कोई कनिका उसकी जिंदगी में आई थी। हेट करण सिंघानिया, कहकर उसने अपना हाथ काउंटर पर मारा, जिससे वहां पर रखी हुई सारी बोतल और गिलास नीचे गिर गए। वो बेहद गुस्से से कांप रही थी, लेकिन फिर उसकी नज़र रितेश पर गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बेड की तरफ जाकर बेड पर बैठते हुए बोली, आई वांट लव। कहते हुए उसने अपनी नाइटी को कंधे से सरका दिया तो रितेश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सुबह के 7 बजे करण की नींद खुली। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और अपनी आंखें खोलते हुए अपने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ देख ही नहीं पाया। उसे बस किसी की गहरी गहरी सांसें महसूस हो रही थीं और उसके होंठ किसी की गर्दन को छू रहे थे। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। एक झटके से वो पीछे हटा और सिया की तरफ देखने लगा, जो लगभग उसके ऊपर झुकी हुई सो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसकी आग से जलती हुई नजरें सिया पर थीं। सिया भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। करण जिस तरह से उससे अलग हुआ था, उसकी नींद खुल चुकी थी
आंखें खोलकर उसने सामने की तरफ देखा, जहां पर करण बेहद गुस्से से उसे देख रहा था। और फिर उसने खुद की तरफ देखा और अपना हालत देखकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। वो झट से उठकर बैठी और खुद का हुलिया ठीक करने लगी, लेकिन उससे पहले ही करण उसके करीब आ गया। इससे सिया का सिर हेडरेस्ट से लग गया और करण उसके चेहरे पर झुका हुआ था। करण उसे देखते हुए बोला, तो दिखा दी तुमने अपनी औकात। लड़के लड़कियों का फायदा उठाते हैं, ये तो बहुत बार सुना था, लेकिन तुम जैसी लड़कियां भी पीछे नहीं हटती। मुझे नशे में देखकर खुद ही मेरे करीब आ गई। चाहती क्या थी कि नशे में वो करूँ जो तुम्हें चाहिए। कितनी डिस्परेट होना मुझे अपना बनाने के लिए। तुम इसलिए घटिया हरकतें कर रही हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।